दिस इज आरती श्रीवास्तव। मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7th का एस की गुप्ता अनुभूति गंगवाल की एक्सरसाइज। और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था 2C चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5 ऑफ अ रोड इज टू बी resurfaced if the road is to write 3/5 किलोमीटर लॉन्ग what length in किलोमीटर is to be resurfaced। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई टू राइट 3/5। पहले इसे सॉल्व कीजिए। 3/5 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 प्लस 3 इक्वल 13/5। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 39/25 आएगा। 25 का 39 में डिवाइड करेंगे तो 25 बन जाए 25 और इसमें 14/15। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज क्लियर। ओके, आपका जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है यू सेंट 1 write 1/2 hours on homework last night and 1/4 of the time was spent on mathematics. What fractions of 1 hour did the spend on mathematics? तो आपको करना क्या है कि अगर आप 1 आवर्स होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए 1 write 1/2 आवर्स लेते हैं तो इसी कितना लेते हैं एक्चुअल में 3/2। ठीक, उन्होंने आपसे कहा कि अगर आप नाइट में 1/4 आवर्स लेते हैं तो टोटल मिलाकर के आप अपना मैथमेटिक्स का जो वर्क करते हैं उसे कितने समय देते हैं। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3 का मल्टीप्लाई 1 में और 2 का मल्टीप्लाई 4 में, तो आपका आंसर आएगा 3/8। ठीक, ये आपका आंसर। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज 42 राइट 4/7 रुपीज। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 राइट 1/2 लीटर। तो यानी कि आपको 1 लीटर का अगर कॉस्ट 42 राइट 4/7 है तो 10 लीटर आप जो लीटर आप पेट्रोल खरीदते हो उसका चार्ज कितना पड़ेगा। तो 42 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4/7 और ये 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2। ठीक, 42 मल्टीप्लाई 7 इक्वल आपका होता है 294 प्लस 4/7 और ये आपका 10 to 20 प्लस 1/2 यानी कि ये आपका हुआ 298/7 और ये आपका हुआ 21/2। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 से ये चला जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 और ये 7 से चला जाएगा 2 7 3 जा 21। तो 149 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 447 रुपीज। यानी कि ये आपकी कॉस्ट है पेट्रोल की। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर कवरिंग 3/4 ऑफ माई जर्नी। यानी उसने 3/4 की जर्नी उसने कंप्लीट करी है और उसके पास अब कितनी बच गई है, अब उसको 1/4 बच गई है। यानी कि 15 किलोमीटर जो जर्नी है वो अभी बच गई है। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल जर्नी कितनी है। तो टोटल जर्नी निकालने के लिए जब 1/4 यानी एक रास्ते का 1/3 यानी 3/4 पार्ट उसने कवर कर लिया है और 1 पार्ट रह गया है। तो ये 1 पार्ट रह गया है तो इसका मतलब ये इसका टोटल कितना होगा। तो टोटल करने के लिए 4 मल्टीप्लाई 15 इक्वल आपका 60 किलोमीटर। ये आपकी टोटल डिस्टेंस है, टोटल जर्नी है। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि इन द स्कूल 4/9 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज। एक स्कूल है जिसमें 4/9 स्टूडेंट्स बॉयज हैं और नंबर ऑफ द गर्ल्स इन 4/9 जो है वो बॉयज हैं और नंबर ऑफ द गर्ल्स हैं 7 7 और 5। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। यानी आपको स्कूल में कितने बॉयज हैं उन्हें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यानी कि हमारे पास जो स्कूल में स्ट्रेंथ रह गई वो 5/9 रह गई। 5/9 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 5 में। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, 5 से 7 7 5 कट कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 1 और ये 5 और ये 5 और इसमें आप 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 9 5 जा 45 9 5 जा 45 प्लस 49 और 9 1 जा 9 प्लस 4 इक्वल 13। यानी आपका आंसर 1399 आता है। अब उन्होंने आपसे पूछा कि इसमें बॉयज की स्ट्रेंथ कितनी है, किसकी
बॉयज़ की स्ट्रेंथ कितनी है, तो गर्ल्स की कितनी थी, तो गर्ल्स की कितनी थी, गर्ल्स की थी 775। अब आप इसमें से माइनस कर लीजिए, इसमें आपका कितना आ रहा है, ये आपका 5 है, ये आपका 5 में से 5 गए 0, ये आपका 9 में से 7 गए 2, और ये आपका 13 में से 7 गए, तो आपका आंसर 6, यानी कि उसमें बॉयज़ की जो स्ट्रेंथ थी वो 620 थी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन दिया है कि एक टैंक है जिसे आप 3/5 फुल ऑफ वाटर भरा हुआ है, यानी कि 3/5 भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2/5 जो है वो अभी रिमाइंडिंग है, बचा हुआ है। तो उन्होंने आपसे कहा कि 50 लीटर मोर आर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, यानी उसको 50 लीटर्स और भरा जा सकता है, मतलब कि ये जो 2 है ये 2/5 और अभी भरा जा सकता है। तो हाउ मेनी लीटर कैन बी टैंक होल्ड, यानी कि पूरा जो टैंक है वो पूरा टैंक कितना पानी ले लेता है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, आप क्या करोगे, 2 का डिवाइड करोगे 50 में, ये आपका 2/5 मल्टीप्लाई 50, तो आप क्या करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे 50 में तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो आपका आंसर 125 लीटर जो उसमें वाटर है वो उस टंकी में आ सकता है। ठीक है, आपका 7th नंबर का जो क्वेश्चन है, 7th नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि द सम ऑफ मनी वॉज डिवाइडेड इन बिटवीन राजीव एंड आशीष गेट, आशीष गेट 7/19, आशीष ने कितना पाया 7/19। इसका मतलब ये है कि राजीव के पास कितना होगा, 19 में से 7 गए तो 12/19, यानी राजीव के पास 12/19 होगा। तो अब उन्होंने क्या कहा कि वॉल अमाउंट, ठीक है, इफ द गेट 5600, यानी कि 5600 रुपीज उसके पास है, यानी ये जो क्वांटिटी है वो इतनी है, तो फिर टोटल सम इन दोनों का सम कितना है, तो आप क्या करेंगे कि 7/19 जो कि आशीष के पास है उसमें से 5600 को डिवाइड करेंगे। तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करेंगे 7 से, 7 की टेबल में 56 की तरह 8 टाइम, और ये आपका 800, यानी आप इस 19 मल्टीप्लाई 800 इक्वल आपका कितना आएगा 152। ठीक, ये आपका आंसर। ओके, यानी टोटल अमाउंट 15,200 रुपीज था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि मिस्टर जोशी हैं, उन्होंने अपनी वसीयत बनाई है, तो वसीयत में 1/3 जो मनी है वो उसने अपने सन को दी है, और 1/5 इसमें से जो शेष बचा है, रिमाइंडर बचा है, वो 1/5 उसने अपनी डॉटर को दी है। बट अपनी वाइफ को क्या दिया है, इन सब में जो शेष बचा है यानी रिमाइंडर में बचा है वो अपनी वाइफ को दिया है, तो वो 42,000 रुपीज उन्होंने अपनी वाइफ को दिया है। तो उन्होंने आपसे पूछा कि इन सब का टोटल अमाउंट कितना होता है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1/3 यानी कि रिमाइंडर में क्या बचा 2/3। ठीक है, अब इस 2/3 में से भी उन्होंने कितनी दी है 1/5 दी है, तो यानी 2/3 और 1/5 इन दोनों का आप माइनस करेंगे। तो इन दोनों का माइनस करने पे एलसीएम क्या आता है अपना 3 का 5 का 15, ये 3 5 जा 10 माइनस 5 3 जा 3 1 जा 3, और ये आपका 7/15, यानी ये आपका 7/15 उन्होंने खर्च कर दिया। तो अब कितना बचा, उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ को कितना मिला है, उनकी वाइफ को 42,000 मिला है, 42,000। तो अब आप क्या करोगे, तो 7 6 कितने होते हैं, 7 6 42, 6 और ये 6000, तो 15 मल्टीप्लाई 6000, तो आपका आंसर कितना आता है 15 6 होते हैं 90, 1 2 3। ठीक, ये उनका टोटल अमाउंट था। ओके, नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एक बॉय है, उसने स्पेंड किया 3/5 अपनी पॉकेट मनी, और उसमें से जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना बचा 1/4 बचा हुआ है, 1/4 बचा है। ठीक, तो उसमें से जो रिमाइंडर बचा उसका 4/5 उसने अपनी सिस्टर को दे दिया। ठीक है, क्लियर। अब उसने अपनी सिस्टर को दे दिया, तो उसके पास जो देने के बाद में
उसके पास कितना बचा, 40 रुपीज बचा हुआ है, 40 रुपीज बचा है। तो अब आपको ये बताना है कि उसके पास फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर कितना अमाउंट था, तो ये x कितना था। तो x निकालने के लिए क्या आप क्या करेंगे, ये 3/4 तो उसने एक्सपेंड ही कर दिया, तो अब हमारे पास इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या रह जाता है, 1/4 रह जाता है। 1/4 में माइनस करेंगी आप किसका, 1/4 में माइनस करेंगे 45 का। तो आपके पास क्या रह जाता है, आपको इस 45 में से भी उसके पास क्या रह गया है, उसके पास रह गया है इस 4 और 5 का 1/5। ठीक है, तो अब आपके पास क्या ट्राई कर देंगे, तो आपका 1/20 आएगा। 1/20 मल्टीप्लाई, उसने आपसे क्या कहा कि अब उसके पास 40 बचे हुए हैं, तो 1 का 40 में डिवाइड किया तो 40 टाइम 4 2 जा 8 और ये आपका 100, यानी कि उसके पास टोटल अमाउंट कितना 100 रुपीज था। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसा है कि एक मैगजीन है, एक मैगजीन की 60 पेज है, उस 60 पेज में से 7/12 जो है, 60 पेज में 7/12 है वो तो एड में चले जाते हैं। ठीक है, और 4/15 जो है जितने बचते हैं वो फोटोग्राफी में चले जाते हैं। तो अब उन्होंने आपसे पूछा कि जो लास्ट में जो बचते हैं पेजेस, वो पेजेस आर्टिकल्स में और किसमें, स्टोरीज में जाते हैं। तो ये जो पेजेस है वो पेजेस कितने हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो पेजेस कितने, तो आप क्या करोगे, 60 में से 7/20 वो 12, 7/12 तो जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, यानी कि आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर आपका बच रहा है 5/12। ठीक, इस 5/12 में से 4/15 जो है वो जा रहे हैं आपकी फोटोग्राफी में। तो आप क्या करोगे, 5/12 में 4/15 को पहले माइनस करोगे। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा, इसमें 12 और 15 का जो एलसीएम आता है वो एलसीएम आपका 60 आएगा। 12 5 जा और 5 5 जा 25 माइनस 15 4 जा और 4 4 जा 60। 25 में से 16 गए तो 9 बचे और ये 60 आपका। ये आप यहाँ पर कट भी कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 20, यानी कि आपका क्या आया आंसर 3/20। बट यहाँ पर आंसर आपका क्लियर नहीं होता, आप इसे मल्टीप्लाई क्या करोगे, उन्होंने आपसे कहा है कि आपकी उसमें 60 पेजेस है, तो 60 पेजेस, तो 60 पेजेस 20 से 60 चले गए तो ये आपका आंसर 3, तो 3 × 3 = 9। ये जो आपके 9 पेज है वो आपके आर्टिकल्स और स्टोरीज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ओके। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, वो क्वेश्चन है कि स्टीव इज प्लानिंग टू बेक 3 लोफ्स ऑफ ब्रेड, ईच लोफ इज कॉल फॉर 5 राइट 1/4 कप ऑफ फ्लोर, यानी 5 राइट 1/4 जो आपका फ्लोर है वो उसके पास है। ही नो दैट कि 20 कप्स ऑन हैंड, ही हैव इनफ फ्लोर लेफ्ट फॉर अ केक रेसिपीज दैट रिक्वायर 3 राइट 3/4 कप्स। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इसे सॉल्व कीजिए कि 5 राइट 1/4 = 21/4। ठीक है, उसके बाद उसको इसमें 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई 3 आपका आंसर आएगा 63/4। ठीक, अब आप इस 63/4 को कंपेयर करेंगे इस 20 से, क्योंकि उन्होंने पूछा 20 कप्स बनाने, तो क्या इनफ है, तो आप क्या करोगे 63/4 और ये आप लेंगे 20 से माइनस करना है बिकॉज, और ये आपका रिमाइंडर 1, आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम में क्या आएगा, ये आपका 4 1 4 जा 4, तो 4 2 जा 8, यानी ये आपका 80 माइनस 4 1 जा 4, यानी कि ये 63। तो 80 में से 63 माइनस होते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, आपका आंसर आता है 17 और आपका रिमाइंडर 4, यानी कि तो 17/4 के बाद आप कंपैरिजन किसे करोगे, इसे कंपैरिजन करोगे तो आपका ये क्या था 3 राइट 3/4, 3 4 जा 12, 12 प्लस 3 = 15/4, यानी कि 15/4 लेस देन 17/4, यानी कि ये आपके पास इतना फ्लोर है, तो यानी आपको इनफ है। ठीक है, ओके, तो दैट्स योर सॉल्व। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है MCQ। ये जो आपके MC और ये Q, MCQ क्वेश्चंस हैं आपके। MCQ में फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन दिया है कि एक स्टैंडर्ड पेपर स्लिप इज अबाउट 2 राइट 4/5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इफ यू ले 60 पेपर्स
60 papers slip end to end. What will be the length of the line of paper slip? तो उसमें आपको जो नंबर्स दिए हैं वो 128 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर के। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? आप क्या करना है, आपको पहले इसे ओपन करिए। 5 2 जा 10 + 4 = 14/5 मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो 5 से ये 60 कितनी टाइम जाएगा? 5 1 जा 5 तो 12 और 14 × 12 = 168। तो जो आपका बी नंबर का आंसर है वो आंसर इज करेक्ट। एमसीक्यू में ही आपका जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है इन अ स्कूल जिम्नेजियम 16 मीटर लॉन्ग रूप, ये जो 60 मीटर की जो रस्सी है इज यूज्ड फॉर टीचिंग चिल्ड्रन रूप्स क्लाइंबिंग टू मेक इट इज फॉर द चिल्ड्रन टू क्लाइंब द टीचर हैज टाइड नोट एट एवरी 8/9 मीटर। उसने नोट बनाई। हाउ मेनी नोट आर देयर इन द रूप्स, यानी उसने 16 मीटर की जो रूप है उसमें उसने 8/9 एवज में नोट्स बनाई है, यानी कि गठान बनाई। तो अब आपको सॉल्व करना है, तो उसने कितनी रूप्स बनाई है? तो आप क्या करोगे 16/1 × 8/9। आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? 6 2 जा 8 2 जा 16 और 9 × 2 = 18। तो जो आपका आंसर है इसमें आपका आंसर पड़ेगा सी नंबर का ऑप्शन इज योर करेक्ट। ठीक है, अब एक आपका लास्ट क्वेश्चन है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इसे अपन HOT हॉट्स कहते हैं। तो आपका ये 40 नंबर का क्वेश्चन वैसे ही है, उसमें लिखा हुआ है योर वाटर बॉटल कंटेन 5 राइट 1/4 लीटर ऑफ द वाटर, यू ड्रिंक 1 राइट 3/7 लीटर every hour. Do you have enough water to last of 4 hour? यानी आपको इतना वाटर 4 आवर्स के लिए इनफ है या नहीं है? तो आप क्या करोगे? पहले इसको आप ओपन करो। 5 4 जा 20 + 1 = 21 4। अब 7 1 जा 7 + 3 = 10/7। ठीक है, उन्होंने आपसे क्या कहा कि 4 आवर के लिए, तो आप क्या करोगे 10 × 4/7 = 40/7। ठीक है, अब आप 21/4 माइनस 40/7, क्योंकि आपको 40 तक लेनी है तो आप 40/7, इन दोनों का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 7 4 जा 28, 4 7 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 माइनस 7 4 जा 4 4 जा 16। ये आपका, अब आप इसमें से 160 में से 160 में से 147 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आता है? आपका आंसर आता है 13/28। ये जो 13/28 है वो आपके लिए सफिशिएंट यानी इनफ नहीं है, इसलिए आपका आंसर आएगा नो, इट्स नॉट इनफ। ओके, ये आपका क्लियर। आज आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर 2C की एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। अगर आप लोगों की डिमांड होती है कि हमें मेंटल मैथ जो आता है इसमें नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट उसमें ये आपका दिया हुआ है मेंटल मेथड, अगर ये आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं इसे मेंटल मैथ को सॉल्व करके दूंगी। अदरवाइज आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेसिमल्स 3 यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो को जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, थैंक यू।